क्या आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले इतना कोई जानता था कि किस दौर से गुजर रहा है शिक्षा मित्र और अनुदेशक? लेकिन आज एक-एक सांसद, एक-एक विधायक, चाहे वो पक्ष के हों, चाहे वो विपक्ष के हों, आज अनुदेशक और शिक्षा मित्र की पीड़ा को वो महसूस कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। हमारी ये पीड़ा आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण होगी और ये हमारी जीत को और पक्का करेगा। और जैसे आजादी के संघर्ष की इतिहास में लिखा जाता है ना, किस-किस तरह से आजादी मिली, तो हमारा भी इतिहास लिखा जाएगा कि किस-किस तरह से संघर्ष करके अनुदेशक और शिक्षा मित्र ने इतना लंबा संघर्ष किया अपने इस संघर्ष के लिए। तो बस अब इतिहास बनने में देर नहीं है। बस आप लोग धैर्य रखें, आप सब पढ़े लिखे हैं और जैसे इतना समय बीता है, बस थोड़े दिन और बीत जाएंगे, सभी समस्या का हल हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। और जी सर, आपने कहा, मैं उस बात से सहमत हूं। हमें एक लखनऊ से एक साथी ने फोन किया कि मैं आऊंगा और बताऊंगा कि क्या क्या लखनऊ में चर्चा है। अभी मैंने उन्हें फोन किया, मैं उन्हें कई बार फोन कर चुका हूं और वो कह रहे हैं कि मुझे पता लग गया है क्या क्या वेतन बढ़ेगा। मैं भी इस फिराक में रहता हूं कि कुछ तो कोई तो बताए आके। हालांकि अब वो सज्जन अभी मेरा फोन पिक नहीं कर रहे हैं, क्या बात है। अभी उन्होंने 1 मिनट पहले पिक किया जब आप कह रही थी आवाज नहीं आ रही है, तो कह रहे थे मैं विधानसभा से निकल रहा हूं, बस कुछ ही पलों में आपके साथ आ रहा हूं। अभी मैं फिर उनसे फोन पे बात करूंगा। उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या 100 बच्चों की बाध्यता महिला अनुदेशक और इन सब पर क्या महिला शिक्षा मित्रों का जब ट्रांसफर हुआ है तो क्या इनका आदेश अभी कोई जानकारी पक्की जो कुछ दिख रहा हो, इस सब पर क्या राय है? क्योंकि महिलाएं आज भी परेशान है, रोज मैसेज लिख रही हैं और डेली दिक्कत, निश्चित रूप से वो सवाल करती हैं, वो उनकी दिक्कत है, परेशानियां हैं। क्योंकि एक एक महिला अनुदेशक 100-100 किलोमीटर का सफर करती है, उसका आधा वेतन सफर में चला जाता है, किराए में चला जाता है। तो एक तो वो अलग हो गई एकदम सबसे। मान लीजिए उसका 4,000 वेतन किराए में चला गया तो उसको तो 5,000 मिले। तो क्या ऐसे में कुछ लाभ की बात चल रही है? जी, जी सर, हमारे पास भी कई महिलाएँ हैं विभिन्न जनपदों से फ़ोन करती हैं और जैसे कि अभी अगस्त की जो बैठक हुई थी, उसमें ये बात हुई थी और फिर दिसंबर की जो मुख्य सचिव जी के साथ बैठक थी 19 दिसंबर को, उसमें जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बताया था कि सहमति बन गई है। लेकिन चूँकि कार्यवृत्ति में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी शब्दों को लेकर, तो उसकी वजह से कार्यवृत्ति अभी प्रिंट नहीं हो पाई है। कार्यवृत्ति आ जाएगी तो सबके सामने वो बातें सामने आ जाएगी। क्योंकि इस बात के लिए जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कह चुके हैं कि सहमति बन गई है। लेकिन अभी चूँकि लोगों के पास वो लिखित में नहीं आया है, तो इस वजह से लोगों के मन में संदेह है। लेकिन इतना जान लीजिए, इतना विश्वास आप लोग रखिए कि अब अधिक से अधिक 6 महीने या साल भर, हम बता रहे हैं अधिक से अधिक 6 महीने या साल भर आपकी जो भी समस्याएँ हैं वो हल हो जाएँगी। कुछ तो इसी महीने में ही हल हो जाएँगी, पक्का। और जो अंतर जनपदीय वाली समस्या है वो 6 महीने साल भर के अंदर बिल्कुल हल हो जाएँगी। और जैसे ही कार्यवृत्ति निकलेगी, उसमें आप लोग ये स्पष्ट देख लेंगी। सबकी व्याकुलता हम बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आप लोग ये ना परेशान हो। लेकिन अब क्या करें, वो शासन प्रशासन हमारे हाथ में तो है नहीं। हमारे हाथ में होता या सर के हाथ में होता तो हम लोग तो तुरंत कर देते। लेकिन चूँकि हमारे हाथ बंधे हुए, हम इस लायक तो है नहीं, हमारे पास इतना पद और कद तो है नहीं। हमारे पद और हमारे कद की जो भी चीजें थी संगठन के द्वारा की गई, हम लोगों ने प्रयास करके आज अनुदेशक संघर्ष की गाड़ी को वहां स्टॉप तक पहुंचा दिया है। अब शासन प्रशासन के हाथ में है और वहां का भी आधा काम हो गया है। अब बस हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि बस धैर्य रखें और जो भी महिलाएं हमारी साथी हैं और अंतर जनपदीय वाली, हम कह रहे हैं ना 6 महीना साल भर, साल से अगली साल आपका नहीं होगा। और इतना विश्वास दिलाते हैं कि हमारी किसी भी बहन को अंतर जनपदीय की समस्या के कारण आपको नौकरी नहीं छोड़नी पड़ेगी। कम से कम आप ये तो सोचिए कि अब हमारी ये जो इतने दिन से जो चीज होनी ही नहीं थी, अब उस पर सहमति बन गई है, एक उम्मीद जगी है, हमको लिखित में वो चीज मिल रही है। अब तो हमारी लड़ाई और मजबूत होगी।
तो ये झूठ नहीं है, इसमें किसी तरह की कोई बनावटी बात नहीं है, बस आपको धैर्य रखना होगा। जहां आपने 10 साल की तपस्या करी है, 6 महीना, साल भर और आप तपस्या कर लीजिए। जी सर। आप कह रही हैं कि इतने दिन कर लिए तो 6 महीना और तपस्या कर लीजिए, तो क्या आपको अभी भी लग रहा है कि 6 महीने लग जाएंगे? बड़ी गंभीर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि अभी भी आपको ये लग रहा है कि 6 महीने लगेंगे, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि जनवरी में कुछ हो जाना चाहिए। नहीं सर, ये बस हम एक अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि भाई जान रहे हैं शासन प्रशासन में इतनी सारी व्यस्तताएं हैं, सहमति बन जाएगी, फिर उसकी प्रक्रिया होने में, जैसे कि अभी देखिए जून में ही निकल आनी थी द्वितीय चरण की ट्रांसफर की लिस्ट, अगस्त में कहा गया कि 14 तारीख को, इस हफ्ते, अगले हफ्ते। इसके अनुसार हम एक अनुमान बता रहे हैं कि जो चीजें प्रोसेस में थी, बिल्कुल तैयार थी, उस लिस्ट को जारी होने में आप देख रहे हैं 6-7 महीने का समय लग गया। तो उस अंदाजे से हम कह रहे हैं कि ये मान के चलिए, नहीं तो हमारे साथी इतने जल्दी व्याकुल हो जाते हैं, व्याकुल होना लाजमी भी है।